नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस महर्षि दयानंद सरस्वती आश्रम की जो ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस ज़मीन को सन 1993 में कालिया सोलंकी नाम के नौगांव के व्यक्ति ने खेमचंद डामोर को जो उस टाइम यानी कि सन 1993 में इस आश्रम के उपाध्यक्ष थे, उनका कहना है कि हमने आश्रम के नाम यानी कि आश्रम के नाम करीबन 15 बीघा ज़मीन खेमचंद डामोर के नाम करके आश्रम को दान करवाई थी। अब 10 बीघा करीबन 10 बीघा ज़मीन के आसपास में आश्रम बना हुआ है और 5 बीघा जो ज़मीन थी जो खाली थी। विवाद इसलिए उठा जब सन 2022 में खेमचंद डामोर ने ज़मीन को शेखर सोलंकी और जया सोलंकी को करीबन जो 2.5 बीघा जो ज़मीन थी जो खाली थी उसे करीबन 5 लाख रुपए में बेच दी गई। खेमचंद डामोर का कहना है कि मैं कर्जे में था और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बच्चों की शादी करवानी थी और कुछ भी करने थे, इसलिए मैंने ज़मीन बेच दी गई। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा विद्यालय, एक बड़ा जो स्कूल बन रहा है, उसको खेल की ज़रूरत है, यानी कि खेल मैदान की जो ज़रूरत है, उसको लेकर जब 2022 में उसकी रजिस्ट्री हो गई, नामांतरण हो गया, जब शेखर के नाम यानी कि जया सोलंकी के नाम पर रजिस्ट्री नामांतरण सब हो गया, जब सीमांकन करने के लिए जब मालूम पड़ी, तब पता आश्रम के सदस्यों को पता चला कि यह ज़मीन खेमचंद डामोर ने करीबन 2.5 बीघा ज़मीन बेच दी गई है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और एसडीएम यानी कि जो एसडीएम ऑफिस से उसका आदेश भी निकला हुआ है। हम उस शेखर सोलंकी और जया सोलंकी साथ में खेमचंद डामोर के ने इस ज़मीन के बारे में क्या कहा और इसके साथ में 25 जून को जो विवाद हुआ, विवाद पर जिस शेखर सोलंकी को 151 के तहत उसको झाबुआ जेल भेज दिया गया और उस रात को जया सोलंकी का कहना है कि उस रात को आश्रम के सभी लोग आते हैं और यहाँ रात में करीबन 11-12 के आसपास में रोलर चलाते हैं और धमकी देते हैं। ऐसे तमाम जो आरोप है आप इस वीडियो में देखिए। मारो नाम है खेमचंद पिता बाबू डामोर, गांव हुजापुरा, तहसील थानला। ये जो आश्रम वाली जो यानी कि ये आश्रम में पास में जो ज़मीन है तुम्हारी, हाँ, कितना बीघा नामे थी तुम्हारी? ये तो मतलब 5-5.5 बीघा ज़मीन मारना में थी। नहीं, पूरी ज़मीन कितनी? पूरी तो 15 बीघा ज़मीन कुल थी। तो आश्रम ने तो मन कितनी आली? आश्रम में पूरी आल दे दी, बाकी 5-5.5 बीघा जगह में मार अलग खरीदी थी कालिया भैया से। कालिया भाई से खरीदी? कालिया भैया से। यानी कि तुम्हें 10 बीघा आसपास ज़मीन थी तो तुम्हें दान आल दी आश्रम ने और 5-5.5 बीघा तुम्हारे रख ले दी। हाँ, ये तो ये ज़मीन तुम्हें इना शेखर ने, भाई शेखर ने क्यों मार दे ज़मीन ना, मतलब अभी मारो पट्टो पावती और इन पूरा अधिकार मारो, तो मैं थोड़ा मतलब मारा कर्जो भी थी गया था અને કૂડો નિકાળ્યો, વિનત બંધાડ્યો, સોરાન શાદી કરી, વિન લીધે મેં 5 लाख में અને શેખર ने मतलब यहाँ पड़ोसी है जो कहते भाई मार जरूरी थी जगह नहीं, मैं ले भाई तने हूँ करे हाल दो एम करीने 5 लाख में मैं बिक्री कर दी ने। तो ये बीजा जैसे आश्रम ना लोग हने बीजा बड़ा बड़ा नेता और बड़ा बड़ा लोग की रहा कि ये ज़मीन आश्रम नहीं है, तो एम के किम के आश्रम नहीं है, ये ज़मीन मार खरीदे ली अलग है। आश्रम नहीं तो आश्रम बढ़िया थको है। आश्रम ने अंदर ये कह के हमारो मैदान ने ज़मीन खेमचंद ने कैसे नामे कर ले दी, यूँ ये किया मन परेशान करी रहा। तो तमुई ना शेखर ने नहीं जया जैसे तमुई सोपड़ी पट्टो रजिस्ट्री सब करी नाल दे दूँ। हाँ, तो इन्हें बाद भी ये लोग किम के किए हमारी ज़मीन इन्हें कहीं ली लिए, इन्हें मारिए धमकाइए, इम किम की रही लो। अब ये तो इन्होंने साजिश है ज़मीन खोवा हारो जबरदस्ती, मतलब मारी ज़मीन खोवा नहीं करी रहा और मन भी किया के तन भी जिंदो काट देंगा, मार देंगा, कौन मतलब हमारी ज़मीन ले वाला यहाँ मतलब परेशान मन करी रहा, हमारी झूठी रिपोर्ट करी रहा, पुलिस थाना में परेशान करी रहा, और सब लोग तहसीलदार साहब वो भी बुलावे, अलग अलग बयान ले ज़मीन किसकी है, तो मैंने तो मतलब बोल दिया, तहसीलदार साहब को भी बोला कि ये पट्टा मेरा है, ये पावती मेरी है, और मैंने मेरे ज़रूरत पड़ी शेखर को ज़मीन बेच दी, इसलिए साहब थे मन सब परेशान करी रहा लोग, इन्हें ले दे इन्हें तो ज़मीन नहीं आलो। 2022 में तो महीना बहन वैसी, हाँ, यानी कि और इना बाद ना अगल में इन्हें लोग किम ने आवाज़ उठावी, अगर ये इनके आवाज़ उठा दी इन्होंने है ही नहीं, तो जमीन क्यों बताया जा रहा कि ज़मीन तुमको 1993 में वो करी। हाँ, तो 1993 से लेकर आपने उस शेखर को 2022 में बेची। हाँ, तो उसके पहले इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बस नहीं उठावे तो नहीं, मतलब है ही नहीं तो क्यों उठावे? तो क्या मनसा क्या है इनकी, ये ज़मीन को लेने की क्या मनसा है? मनसा ये है कि हमारा बच्चा खेलेगा, हमारा आश्रम है, हमारा परिसर है,
तुम मतलब ज़बरदस्ती इस ज़मीन को कैसे मतलब तुम्हारे नाम कर ली, कैसे हड़प रहे हमारी ज़मीन, ऐसा करके मेरे को डरावे धमकावे ये लोग। रोज ऐसा करते हैं? रोज़ ऐसा करते हैं। कोई साल थे जब मैं 2-3 महीना थे जा, जब मैं हरियाणा थे जो दौड़ी અહીં जाऊँ झापवा जाऊँ, कहीं भी यहाँ जो भी कार्रवाई करे। पहले करीबन 4-5 या 10-20 दिन पहले आपको पुलिस में लेकर बिठा दिया था। हाँ, बैठा बिना कुछ साजिश कारण थी बंद करने की, इनको जेल भेज दें। ऐसा? इसके बाद में ये डर जाएगा तो मुझे ज़मीन दे देगा। ऐसा ये ऐसा करके। कौन करवा रहा है इसके पीछे? ये एक तो दया सागर, एक अपने ये गुलाब सिंह नीनामा, हाँ, और फिर गुलाब सिंह नीनामा, दया सागर और विश्वास सोनी, ये बड़ा नेता है अपने बीजेपी पार्टी दया का। सागर कौन? दया सागर यहाँ आश्रम में सलाता है, संचालक है इसका। और गुलाब सिंह? गुलाब सिंह ये कोषाध्यक्ष है इनका, समिति का। और विश्वास है अध्यक्ष। अध्यक्ष। हाँ। तो बताए आप यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, कितने साल के अध्यक्ष थे आप? मैंने तो मतलब 5 साल 10 साल तक अध्यक्ष रहा मैं, और ये आश्रम को मैंने खोला। मेरे अभी लोग मरे नहीं, यहाँ से सब मर गए बेचारे। अब मैं अकेले ने, हमने गांव में जा करके मतलब इस आश्रम को बच्चों को पढ़ाया। पहले थांदला में था, पहले आश्रम थांदला में था छोटा रूप में। उसके बाद में फिर हमने भाइयों से मुलाकात थी, तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमको आश्रम बनाने के ज़मीन चाहिए। हाँ। तो फिर इन भाइयों से मैंने हमारी मुलाकात थी, ज़मीन ये इनको दान रूप में दिला दी थी। ये अलग ज़मीन है, ये मेरे खरीदी हुई ज़मीन है। इसमें ये लोग मतलब मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, सारी कार्रवाई कर रहे हैं मेरे पीछे। शेखर को और जया को भी परेशान कर। इनको भी बेचारा को परेशान, तू क्या लगता है, ते ज़मीन क्यों खरीदी, ज़मीन हमारी, ऐसा करके इनको बेचारा को जेल भेज दिया था, ऐसा झूठी कार्रवाई करके। जी, तो ये वास्तविक में पूरी ज़मीन आपकी है, और शेखर आपने पूरी ज़मीन शेखर को यानी कि 2-2.5 बीघा के आसपास में 5 लाख में आपने बेच दी। हाँ, और जो 2.5 बीघा के आसपास जो ज़मीन बची है आपकी। हाँ, कभी भी मेरा जान माल का खतरा है, इसलिए मैं मतलब ज़मीन के लिए ये इनको ज़मीन एसडीओपी और टीआई थाने वाले कुछ नहीं कर रहे आपके साथ? यानी कि कुछ नहीं किया ना, जो कार्रवाई नहीं करी, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई भी नहीं कर रहे? अभी कहाँ कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं करी, राजनीतिक दबाव के कारण। राजनीतिक दबाव, ये बात है। क्या मामला है ज़मीन का पूरा? इस ज़मीन का मामला ये है कि हमने ये 5.5 लाख में 5 लाख में खरीदी थी हमने। किससे खरीदी थी? बाबा से, सुजापुरा के। तो बाबा क्या नाम है उस बाबा का? क्या नाम? उनका खेमचंद दामर। तो क्या कब खरीदी थी आपने? हमने 2022 में। 2022 हाँ, में खरीदी थी। उसमें 10 तारीख को रजिस्ट्री हुई थी। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी यही कि आश्रम वाले बोलते हमारा कब्जा है। कौन सा आश्रम? ये आश्रम महर्षि दयानंद सेवा आश्रम। तो रजिस्ट्री आपकी है, नामांतरण है, तो फिर कैसे ये आश्रम वाले कैसे कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन है? वही तो, ये जबरदस्ती का कब्जा, राजनीतिक के दबाव से। हाँ, राजनीतिक के दबाव से जबरदस्ती का कब्जा घोषित करवाना के लिए वो, और हमसे मारपीट भी की थी इन्होंने। अब इन्हों को राजनीतिक लगाने की बताया जाता है कि आपको रात में यहाँ जब आप बोने आए और ये से बोया और बोने के बाद में यहाँ रोलर चला दिया, उस दिन आपको 151 करके जेल भेज दिया था? हाँ, जेल भेजने के बाद मेरे को 151 में 25 तारीख को जेल भेज दिया। और मेरी पत्नी और ये मेरे बच्चे सोए थे वहाँ घुमटी में हमारी दुकान में, तो इन्होंने रोलर घुमाया। और विश्वास सोनी, दया सागर आचार्य और प्रवीण भाटी वगैरह ये सब आए और पकड़ा पकड़ी करी इन्होंने, और बोले कि तू ये ज़मीन नहीं छोड़ेगी, तेरे आदमी को तो जेल भिजवा दिया है, तुझे तो जान से ख़त्म कर देंगे अभी रातों रात। तो क्या आपने एसडीएम पर ये तहसीलदार है और एसडीओपी और टीआई थाना यानी कि थानों में कभी आपने इसकी जो सूचना करी थी, इसका कोई रिपोर्ट लिखवाई क्या? हाँ, रिपोर्ट लिखवाई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कुछ कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 26 तारीख को 26 तारीख को रिपोर्ट करवाना गए थे तो उन्होंने रिपोर्ट तो आवेदन बना के दे दिया, रिपोर्ट भी नहीं लिखी। और फिर हम 6 तारीख को एसडीओपी साहब के पास गए थे, और हम बोलते हमारी कार्रवाई तो बोलेगा नहीं होगी, तुम आगे जाओ, हमारे नाम पे शिकायत कर दो, जो करना है वो कर लो सकते हो तुम। कौन कहता है ऐसा? ये पुलिस वाले कहते। पुलिस वाले कहते हैं। इसके बाद आप झाबुआ गए थे, बताया जा रहा है झाबुआ में एट्रोसिटी एक्ट और ये जो एट्रोसिटी एक्ट में लगा के आए हैं सर। जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी तो हम बताएंगे, ऐसा पहले उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद हम। तो ये ज़मीन तो आदिवासी की है क्या? आदिवासी की है, हमारे पूर्व दादाओं की है। वो 10.5 बीघा दान में दी थी, वो अलग है। और ये खेमचंद को 1993 में हमारे बाप दादाओं ने
बेच दी थी, यूँ बताया जा रहा है। उस हिसाब से हमने हमारी मेहनत से खरीदी उसको। वापिस से कि पूर्वजनों की है तो हम खरीद लें, वो दूसरों को वो बेच रहे दूसरे थे। को बेच रहे थे, तो हमारे हाँ, इधर उधर से कर्जा करके हमने ये जमीन खरीद ली। तो ये हमारे पूर्वजों आप की है। आपने जैसे ज़मीन ली तो आपकी जैसे रजिस्ट्री जो बनी, नामांतरण सब बना, तो वहाँ के जो जिन्हें की तहसीलदार एसडीएम जब उस टाइम के थे, उन्होंने सही देख के बनाया था ना? हाँ देख के तो बनाया, तो ही तो बने ना। हम्म। पूरा कार्रवाई पूरी हो गई, सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि पूरी फिर विधि विधान से हुआ ये सब। तो क्या राजनीतिक प्रेशर है या फिर भूमाफिया या बड़े नेता कर रहे हैं सब? माफिया, बड़े नेता, पूरे राजनीतिक दबाव पूरा हमारे ऊपर, पूरे प्रेशर है। और अगर अभी भी दे दो तो मौका है, नहीं तो जान से मार देंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जहाँ भी मिलो जहाँ खत्म करेंगे, और पता तक नहीं लगने देंगे। बड़े बड़े नेता कहाँ, तुम जाओ, हमारा है सब कुछ, हमारी सत्ता है, हमारा सरकार है, क्या देते हैं, तुम क्या बिगाड़ सकोगे? तुम कौन सी खेती अभी में हो? शिवराज सरकार ने एक पैसा एक्ट कानून लागू किया है। हाँ, तो वो पैसा एक्ट का नियम हमारे ऊपर है, लागू ही नहीं हुआ ना। आपने ये लागू किया, लागू करने के बाद जैसे आदिवासी की ज़मीन आदिवासी के पास ही रहेगी, ऐसा कुछ है? तो क्या ये दूसरे जो ये आश्रम की ज़मीन कहाँ से है आपके पीछे? आश्रम की जमीन वो कोट दिख रहा, ये स्कूल बने है, वहाँ से है। तो ये किसने, आश्रम की ज़मीन किसने दान करी थी? ये भी हमारे पूर्वजनों ने दान करी थी आश्रम बनाने के लिए। हाँ। तो इसके बाद में इन्होंने फिर ये जो बची ज़मीन जो बेची, आप उन्हें को जो खेमसन ने आपको बेच दी, उसको कवर करने के लिए लेने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, ये लेने के लिए हमारी आश्रम की जमीन है, इनके आश्रम की ये जमीन खेमचंद से लेने के लिए नहीं कर रहे, ये हमारे से लेने के लिए कर रहे कि मतलब खेमचंद ने हमको कैसे नहीं बेची। तो अब ये खेमचंद का मामला, तूने कैसे तो ले ली? क्या उनकी क्या मंशा है इस जमीन को लेकर, क्या करना चाहेंगे वो, ऐसा कुछ बता रहे क्या उसमें? ये बता रहा कि मैं विश्वास सोनी हूँ, मैं मेरे बच्चों का वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलूँगा, प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल खोलूँगा। मेरी चोरी डॉक्टर है, मेरा जमाई डॉक्टर है, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे झाबा जिले में नहीं है, ऐसा हम खोलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ये एक बड़ी स्कूल प्राइवेट आई है, हाँ, स्कूल का खेल मैदान के लिए भी रखेंगे उसमें तो से। स्कूल बन रही है, उनके पास अभी कोई मैदान की जमीन नहीं, इसके कारण तो नहीं ले वो कर रहे, हड़पने चाह रहे? हाँ, तो मैदान उनका पहले वो था, अब वो विश्वास होने ये ये प्राइवेट स्कूल खोल रहा है। इसके बाद खोल रहे हैं, और अब इनके पास मैदान की जमीन बची नहीं, तो हमको हमारे माथे पड़ रही है। वैसे आपका नाम? शेखर शेखर सोलंकी, जया सोलंकी और खेमसन डामोर, जो जिस जमीन के यानी कि जिस खेमसन डामोर ने शेखर सोलंकी और जया सोलंकी को ज़मीन बेची, उनका पक्ष आपने चुना होगा। उनका कहना है कि हमारे यानी कि जो शेखर सोलंकी है उसका और उसकी पत्नी का कहना है कि हमने हमारे बाप दादाओं की ज़मीन जो दान कर रखी थी, उसमें से जो 5 बीघा ज़मीन में से हमने 2.5 बीघा जो ज़मीन हमने खरीदी है। और जिस खेमसन डामोर का कहना है कि हमने जिस कालिया भाई से 15 बीघा जो ज़मीन मेरे ली थी, यानी कि करीबन 15,000 में, तो हमने उसमें से 5 बीघा ज़मीन में से 2.5 बीघा ज़मीन बेची। यह ज़मीन मेरी है, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाव बनाया जा रहा है, आप मान जाओ नहीं तो आपको हम जेल में कर देंगे, ऐसी तमाम धमकियां दी जा रही, ऐसी बातें बताई जा रही। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े लोगों पर भी आरोप लगाए हैं, जिसमें आप साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। हम अब जानते हैं, जब इसके बारे में पूरी सोशल मीडिया में जब एक खबर लगने के बाद में जब सोशल मीडिया में इसकी बातें पता चली, यह सब पहले प्रशासनिक ने कि अंदर ही अंदर सब चल रहा था, लेकिन जब उसकी खबरें जब न्यूज़ में लगी, तब उसके बाद में पता चला कि आश्रम के सदस्यों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्तालाप करी। देखिए आश्रम के सदस्यों ने। जो आश्रम की जगह है, मगर बताया जा रहा है कि वो पर्सनल बता रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान में आप लोग जो सुन रहे हैं कि आश्रम की ज़मीन का जो मामला है, वो आश्रम की खेल मैदान की ज़मीन है। वह सन 1993 में संस्था ने ही क्रय करी थी और संस्था ने ही उसका खर्च वहन करा था। मगर चूँकि हमारा यह अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें ट्राइबल की भूमि सीधे सीधे संस्थाओं के नाम पे हस्तांतरित नहीं होती है, इसलिए संस्था के पदाधिकारी खेमचंद जी डामोर के नाम से यह विश्वास करके यह ज़मीन उनके नाम से संस्था ने क्रय की थी, और तब से ही संस्था के कब्जे और आधिपत्य में चली आ रही है। और इसमें आश्रम के बच्चे जो अभी तक पढ़ के गए खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ज़मीन जो खेम सिंह जो महाराज ने की जो डामोर है, उसने किसी और को बेच दी है। हाँ, ये मामला पिछले साल अक्टूबर में हमारे संज्ञान में आया, तभी से संस्था जागृत हुई, क्योंकि संस्था की भूमि जिस पे संस्था का कब्जा था उसको गैर कानूनी रूप से किसी
अज्ञात व्यक्ति को बेच दी गई है, जो जनजाति का भी नहीं है। वो खेमचंद तो यूँ कहता है कि ज़मीन तो 10 बीघा जो आश्रम के नाम पर, जो आश्रम जो पहले बना हुआ है, और जो 5-5.5 बीघा जो ज़मीन बची थी वो ज़मीन यथावत थी, लेकिन ये अभी एक ऐसा कर रहे, ऐसा इस कुछ जमीन में तत्कालीन जो हमारे अध्यक्ष थे परमानंद जी सोलंकी, उन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए थे और तार फेंसिंग किया था, और ये ज़मीन संस्था की थी। आज तक न कोई इसमें खेलने आया, न वो तो कोई नियत में पलटी हुई है या किसी माध्यम से। या तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें विधर्मियों की साजिश है कि वो खिमाजी किसी के विधर्मियों के साथ मिलके ऐसी कूट रचना को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, खेमा जी कहते हैं मैंने तो पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म की अलग जगाई, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं करा। लेकिन उनका ये कहना है कि ये ज़मीन तो मेरी थी और मैंने मेरे जो कर्जे के कारण बेची। स्टाम्प लिखे हुए हैं, उनके हाथ के सीमांकन बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि महर्षि दयानंद सेवाश्रम की ज़मीन है। फिर उनकी नियत में क्यों खोट आ रही है? एसडीएम तहसीलदार ने जब वो ज़मीन का नामांतरण सब करा तो इसकी उस पर अपील हुई। जब भनक लगी, उन्होंने तहसीलदार से नामांतरण करा, तो हमने एसडीएम साहब के यहाँ अपील लगाई। उस प्रकरण में भी ये साबित हुआ कि संस्था का कब्जा है, और जब कब्जा था तो कब्जा होते हुए इस ज़मीन को बेचना गलत पाया गया, और आज भी संस्था का कब्जा है, संस्था के बच्चे उस पर खेल रहे हैं। जिन्होंने दी थी वो भी गुरु जी, आप शुरू से ही यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे नॉलेज में भी बचपन से अभी तक यह गुजर गया कि यह जगह जो है पूरी आश्रम की है। ये अब जो विवाद आ रहा है, यह क्या कारण है? देखिए, जिनसे संस्था ने ज़मीन ली थी वो पटलिया समाज के वरिष्ठ लोग, उनके परिवार के लोग अब भी परिवार में रह रहे हैं, और उन्होंने शपथ पत्र बना के भी दिया है कि ये ज़मीन हमने खेमचंद को नहीं, हमने आश्रम को दी थी, और उनके शपथ पत्र बने हुए हैं। परिवार के सब लोग अभी भी हैं, और उनसे भी आप लोग बयान ले सकते हैं। पूरा फलिया जानता है, पूरा थानला जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है कि ये ज़मीन आश्रम की है और केवल खेमचंद जी के नाम से खरीदी गई थी। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती आश्रम की ज़मीन का पूरे विवाद को आपने सुना होगा। जया सोलंकी, शेखर सोलंकी, साथ में खेमचंद डामोर जिसने ज़मीन बेची, साथ में आश्रम के जो अध्यक्ष हैं उसके साथ, उनके साथ में जो आचार्य है, उनकी बात भी आपने सुनी होगी कि वास्तविक में यह क्या मामला है, किसके पास कागज़ है। यानी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई तब आश्रम के सदस्यों का कहना है कि जो ज़मीन, यानी कि जिस कालिया ने जो ज़मीन जो बेची थी वह ज़मीन आश्रम के नाम ही करी है, ना कि खेमचंद डामोर के नाम। लेकिन यह पूरा मामला जो 15,000 रुपये में जो ज़मीन करी थी, आश्रम के सदस्यों का कहना है कि हमने ये ज़मीन यानी कि संदा करके आश्रम के जो इस कालिया को हमने दिए थे और वहाँ आश्रम बनाया था। लेकिन एक तरफ जब खेमचंद डामोर ने उस 5 बीघा ज़मीन को शेखर सोलंकी और जया सोलंकी को ज़मीन बेच दी गई करीबन 5 लाख में, यानी कि 5 बीघा में से 2.5 बीघा ज़मीन, अभी भी 2.5 बीघा ज़मीन पर खेमचंद डामोर का कब्जा है। एक तरफ इधर जो बड़ा विद्यालय बन रहा है, वहाँ पर छात्रों को खेलने के लिए खेल मैदान की ज़रूरत है। इसको लेकर जो आश्रम के सदस्य हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उसको लेकर लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ वह लोग कह रहे हैं कि हमने जब 5 लाख रुपए में जो 2.5 बीघा ज़मीन बेच दी गई है, इसका क्या। जब 2022 में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, नामांतरण हो जाता है, फिर भी आश्रम के सदस्यों को उसका पता नहीं चलता है। अब आश्रम के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि खेमचंद डामोर को विधर्मियों की साया में आ गए हैं, या तो फिर विधर्मी की नज़रों में आ गए हैं, और उन्हें या तो फिर उनके मन में कोई पाप घुस गया है। ऐसी तमाम बातें करी जा रही है। लेकिन इसके बारे में हम जब शेखर सोलंकी पर 151 जब हुई और उसका आवेदन उसकी पत्नी जाके एसडीओपी को देती है, इसके बारे में हम एसडीओपी से भी मिले। उन्होंने भी वो कहा कि हम जानकारी कर रहे हैं, यानी कि जांच कर रहे हैं, और वास्तविक घटना क्या है उसके बारे में हमने उसके ऊपर पूछा, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने भी बयान नहीं दिए। इसको लेकर हम तहसीलदार से भी मिले। तहसीलदार का भी कहना है कि जो नामांतरण है, जो रजिस्ट्री है, वह सब लीगल है, उसमें फिर कैसे। इसके साथ में हम एसडीएम से भी मिले, सब ने बयान देने का नहीं सोची। लेकिन अब यह वास्तविक में जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सभी पत्रकारों को बुलाया गया और वहाँ पर इसी तमाम जानकारियाँ रखी गई, और उन्हें वहाँ के जो
खेमसन डामोर का जो इच्छा पत्र था और जो 500 रुपये का जो स्टाम्प था और साथ में जो 15,000 की जो रजिस्ट्री थी वह तब सभी बताई। और साथ में जब अभी जो एसडीएम ने जो आवेदन किया यानी कि जो आदेश किया है वह भी बताया गया कि आदेश में यह बताया गया कि यह ज़मीन आश्रम के नाम पर ही है, आश्रम का ही कब्जा है। लेकिन एक तरफ खेमसन डामोर के और ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और हम यह ज़मीन नहीं देंगे और हमें जान का खतरा है, साथ में हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। जिस रात्रि यानी कि जो 25 तारीख की रात्रि में जो घटना हुई, जहाँ पर ये जो लोग आते हैं, जया सोलंकी कहती है कि रात्रि में यह लोग जो रोलर लेके आते हैं, जहाँ बोया होता है उस पर घुमाते हैं। जब रात में जब शेखर सोलंकी जब जेल में रहता है और वहाँ पर अकेली जया जो सोलंकी है वह वहाँ रहती है जो 2 बच्चों के साथ, और वहाँ की ऐसी घटना होती है, उसको लेकर ये एसडीओपी को आवेदन देती है। उसी आवेदन को लेकर जो सोशल मीडिया में चलती है, यानी कि जो पेपरों में चलता है और वही पेपर के बाद में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये जो रात में जो घटना हुई उसके बारे में पुलिस प्रशासन, थाने वाले और साथ में एसडीओपी महोदय क्या कार्रवाई करते हैं और साथ में तहसीलदार और एसडीएम महोदय इसके बारे में उसकी जांच पड़ताल करके क्या कार्रवाई करते हैं। यह लोग एसटीएससी एक्ट के तहत जो पेशा कानून है और उसके तहत झाबुआ भी गए थे। इस जया सोलंकी और शेखर सोलंकी ने और जो खेमसन डामोर ने हम जो वहाँ पर भी आवेदन दिया है। अब इसके बारे में वास्तविक में क्या होता है और इनके बारे में उन लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर यह सब मामला कैसे चल रहा है, यह सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।